हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे भाई हमारा बीएससी 6 सैम की जो बुक है एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन। ठीक है, 9 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमडीयू में 2016-17 में आ रखा है। ये क्वेश्चन किस किस टाइप में आता है वो क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। देखो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इन वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन atoms with the help of a suitable diagram। सेकेंड क्या है, कैलकुलेट द स्पिन इंटरेक्शन एनर्जी फॉर अ सिंगल नॉन पेनिट्रेटिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इंपॉर्टेंट है, इस टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो हम शुरू करते हैं। हमारा स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का मतलब क्या होगा कि स्पिन और जो ऑर्बिट होगा, दोनों एनर्जी का, दोनों मोशंस का या दोनों मोमेंटम का हम इंटरेक्शन बोल सकते हैं। इसमें आपको पता है इलेक्ट्रॉन में क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है। ये चीज़ पता है कि वो दोनों चीज़ों में क्या करता है, दोनों चीज़ करता है। वो ऑर्बिटल मोशन भी करता है और स्पिन मोशन भी करता है। ठीक है, वो क्या होगा कि जैसे कि हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमेगा वो और खुद की जहाँ पे वो है खुद का भी रोटेशन करेगा। एक तो कैसे रोटेशन करना, जैसे यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ऐसे घूमना और घूमते घूमते खुद अपनी ही एक्सिस पे भी क्या करेगा, वो रोटेशन करेगा। ठीक है, तो देखो the interaction between electron spin magnetic moment and internal magnetic field of atom arising due to orbital motion। जो orbital motion होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी वजह से जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अराइज होती है। ठीक है, तो इसने बोला इंटरेक्शन, किसका इंटरेक्शन, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का भी और ऑर्बिटल मोशन का भी। उसको हम क्या बोलेंगे, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन बोलेंगे हम। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको ये पता चल गया था इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एंड इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एटम अराइजिंग ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन बोलते हैं उसको। अब देखो, दिस इंटरेक्शन इज वीक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मतलब जो इंटरेक्शन होता है ये क्या होता है, वीक होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फाइन स्ट्रक्चर, एक्साइटेड स्टेट्स के फाइन स्ट्रक्चर के लिए भी ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस राइट इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड राइट करेंगे पहले। ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एंड ग्रेडियंट ऑफ अ पोटेंशियल फंक्शन क्या है, हमारे पास पोटेंशियल है। देखो ये यहाँ से यहाँ है, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या दे रखा है इन्होंने, आर दे रखा है डिस्टेंस। हम क्या करेंगे, कुछ अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे पास में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी और स्पिन ऑर्बिटल मोमेंटम भी है। हम अभी क्या निकालेंगे, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, किसकी हेल्प से, ग्रेडियंट की हेल्प से निकालेंगे। तो आपको पता है ई ग्रेडियंट क्या होता है, ई इज इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ वी आर। ग्रेडियंट किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, ग्रेडियंट ऑफ वी आर। यहाँ पे वी आर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन लेके चलेंगे। अब आपको पता है आर कैप क्या होती है, आर अपॉन में आर होता है। तो अब वी ई हम निकाल रहे हैं जो ग्रेडियंट वी आर के इक्वल है। अब इसमें ये जो आर होगा इसके साथ का हम उसको आर कैप इज इक्वल्स टू आर डैश अपॉन में आर के इक्वल करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ई वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, इसका हम डेरिवेशन करें, डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि होगा डी वी अपॉन में डी आर, और आर कैप जो इसके साथ चल रहा था उसको हम क्या लिख देंगे, आर वेक्टर अपॉन में आर के इक्वल लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो विद रिस्पेक्ट टू किसके, डिस्टेंस के होता है। इस वजह से हमने इसको क्या किया है, इसका डेरिवेशन किया है विद रिस्पेक्ट टू आर, मतलब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। और जो ये आर वेक्टर अपॉन में आर एक यूनिट वेक्टर इन द रेडियल डायरेक्शन में क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, देखो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है इन विच इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एज अ ग्रेडियंट ऑफ किसके, पोटेंशियल फंक्शन के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। इसी में हम लिखेंगे लेट अस राइट डाउन द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या क्या लिया हमने, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई इंटू वी है हमारे पास में। मैग्नेटिक फील्ड बी मैग्नेटिक फील्ड है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में सी स्क्वायर ई वैक्टर मल्टीप्लाई बाय में वी वैक्टर।
यहाँ पे पता है आपको, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं किसकी, ई की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो कि अभी हमने हमारे जो पिछले एक्सप्रेशन में डिराइव की थी। ठीक है, देखो भाई 1/c², सी आपको पता है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। जो ई की वैल्यू थी वो ई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे, और जो वी चल रहा है हमारे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वी क्या है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो हम लेके चले थे। अब देखो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब हमने आर और वी को एक साथ में लिख लिया, और इसको 1/c² r dv r/dr लिख लिया। ठीक है, अब देखो नाउ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल क्या होता है, वो होता है mr/v। क्या होता है वो, mr/v होता है हमारा क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब देखो ये जो L होगा ना, हम L यहाँ पे इसको क्या करेंगे, L यहाँ पे हमें पुट करना है। तो अब देखो हमारे पास में R भी है, V भी है, सिर्फ M नहीं है। अगर हम M यहाँ पे होगा, M को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दे तो हमारे पास में हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमने M से मल्टीप्लाई कराया और M से डिवाइड कराया, तो जो ऊपर की जो टर्म होगी वो L में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो M होगा उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, हमने E निकाला यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद में हमने मैग्नेटिक फील्ड लिखा, उसके बाद में हमने E को उसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो टॉपिक है, और आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो आप अच्छे से कर लेना इसको। अब देखो भाई नेक्स्ट क्या है, द इलेक्ट्रॉन एंड इट्स स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम म्यू एस। जो ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम है उसको हमने किससे डिनोट किया है, म्यू एस से हमने डिनोट किया है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू वो है। कैन अज्यूम डिफरेंट ओरिएंटेशन इन द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ द एटम एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ओरिएंटेशन। अब देखो इलेक्ट्रॉन होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है, अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है वो, तो उसका क्या होगा, अगर जो ये स्पिन है हम अज्यूम करते हैं कि डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी किसमें, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड में, और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ओरिएंटेशन के लिए, डिफरेंट क्या होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में होगी। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे हम, क्या होती है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी E, और यहाँ पे हमने लिखा LS। L किसके लिए लिखा है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए, और S हमने क्या लिखा है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के लिए हमने लिखा है इसको। ठीक है, ये जितने भी डेरिवेशन है सबके आपको स्टेप थोड़े याद रखने हैं, 1 या 2 बार आपको इसको करके देखना, तो आपको पक्का हो जाएगा कि भाई कैसे कैसे करना है, पेपर में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो E लिखा हमने, LS है, ये क्या होता है म्यू एस इंटू बी। अब ये म्यू एस क्या है भाई, किसके लिए, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम का जो था, स्पिन मैग्नेटिक जो हमारे पास मोमेंट था, और ये बी क्या है हमारे पास में, जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने किया था। ठीक है, हो गया। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पता चल गया आपको क्या है, ELS इज इक्वल्स टू माइनस में म्यू एस मल्टीप्लाई विद किसके साथ में, बी है। ठीक है, जो म्यू एस होता है वो क्या होता है, -GS अपॉन में E/2MES। ये वैल्यू पता है आपको पहले से ही होती है, तो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो म्यू एस है उसकी वैल्यू क्या होगी, -GS अपॉन में GS E/2MS, और यहाँ पे GS की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे जो ये था, यहाँ पे हमने म्यू एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम। ठीक है, म्यू एस की वैल्यू पुट कर दी, और जी एस की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पहले ही, तो यहाँ पे क्या बचेगा, E/MS, और साथ में क्या बचेगा, B बचेगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने क्या किया था, B की वैल्यू हमने निकाली थी, तो B की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो B की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो B की वैल्यू सिंपल सी, जो हमने B की वैल्यू निकाली थी, कहाँ गई हमारी B की वैल्यू, जो B की वैल्यू ये थी, ये B की वैल्यू सिंपली उसमें पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है भाई, देखो हमने ये वैल्यू यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी, जो वैल्यू थी हमारे पास में SE/m पहले से था, और जो B की वैल्यू थी वो हमने इसमें पुट कर दी, तो हमारे पास में ये इक्वेशन यहाँ पे बन गई। अब देखो, दिस इज एनर्जी इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, जैसे कि यहाँ पे एक स्टॉप है, बस स्टैंड है, बस स्टैंड से भाई एक यहाँ पे बस जा रही है, बस स्टैंड से अगर हम बस देख रहे हैं, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, बस स्टैंड है, बस स्टैंड से हम बस देख रहे हैं, तो वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। बट अगर उस बस को ये बंदा, दूसरा बंदा यहाँ से देख रहा है, तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, जिस जगह से वो देख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हम कहाँ से किस चीज़ को कितनी डिस्टेंस से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे बस स्टैंड पास में है तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया हमने भाई, इसके पास है, और अगर वो दूर से देख रहा है तो क्या होगा, उसका डिस्टेंस उसके विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा।
ठीक है, अब देखो दिस इज द एनर्जी इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। ये एनर्जी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, एट द रेस्ट है। और रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, टू द नॉर्मल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द न्यूक्लियस इज एट रेस्ट। ठीक है, द एनर्जी इज रिड्यूस्ड बाय फैक्टर 2। इसमें बोला जब हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया तो जो एनर्जी होगी वो रिड्यूस्ड हो जाएगी 2 फैक्टर से। किस फैक्टर से, 2 फैक्टर से, मतलब कि जो हमारी इक्वेशन आएगी उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम, जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो जो भी हमारी इक्वेशन थी इसको कुछ नहीं करना है, इसको हमें सिर्फ 2 से डिवाइड करना है, तो हमने अपॉन में 2 लिख दिया, और जो बाकी इक्वेशन थी उसको कैसे लिख दिया, एज इट इज़ हमने उस इक्वेशन को लिख दिया। ठीक है, हमने क्या किया भाई, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली, जो वैल्यूज़ थी वो वैल्यूज़ पुट की, बी की वैल्यू पुट की, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने के लिए हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ठीक है, अब देखो भाई आपको पता है अगर हम उसको एल, एस और जे की फॉर्म में लिखे तो क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम प्लस में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो क्या होगा, G इज इक्वल्स टू एल प्लस एस होता है, आपको पता है एल क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, एस इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड G इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम टेकिंग सेल्फ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जे की जे से प्रोडक्ट करेंगे, एल प्लस एल की एल प्लस एल से प्रोडक्ट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट कर दिया हमने इनके बीच में, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, आपको पता है इन दोनों को 2 बार करेंगे तो एल एस आएगा, इसकी इससे करेंगे तो एल एस आएगा, तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे हम एस एल प्लस में एस एल तो क्या आ जाएगा, 2 ऑफ एस एल आ जाएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ वही लिखा है। अब हमने क्या किया, ये जो बाकी की टर्म है ये सिर्फ 2 वाली टर्म को छोड़ के जो इसके साथ ही बाकी सबको उस साइड लेके चले गए, हम एस एल निकालेंगे तो 2 डिवाइड में चला जाएगा इस साइड, तो ये टर्म आ गई हमारे पास में। अब देखो जे और जे का स्क्वायर करेंगे हम, इनका स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। आपको पता है जे अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, वो जे जे प्लस 1 होता है, और साथ में क्या आता है, एच अपॉन में 2 पाई आता है। ठीक है, जे इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जे, जे प्लस 1 एच अपॉन में 2 पाई, एच अपॉन में 2 पाई रूट के बाहर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने इसको सिंप्लीफाई लिख दिया, और बाहर जो था उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्योंकि जे की टर्म में भी यही आएगा, एस की में भी और एल की टर्म में भी। ये चीज़ आपको पता होगी, और नहीं पता है तो देखो जे इज इक्वल्स टू जे, जे प्लस 1 होता है अपॉन में एच 2 पाई, एल भी क्या होता है, अंडर रूट एल, एल प्लस 1 एच अपॉन में 2 पाई, और एस भी ऐसे ही होता है, एस एस अंडर रूट एस, एस प्लस 1 एच अपॉन में 2 पाई। इनके सबके क्या हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इसमें से। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हम पुट कर दे, एस एल कहाँ गया भाई, ये रहा, इसमें ये वैल्यू पुट कर दे, ये जो हमारी इक्वेशन थी इसमें पुट कर देंगे। आप इस इक्वेशन को नाम दे सकते हो, स्टार इक्वेशन नाम दे दिया, या 1 2 कुछ भी, और आप लिखोगे कि पुट द वैल्यू ऑफ एस एल इन द स्टार इक्वेशन। वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यूज थी उसमें हमने सिर्फ क्या किया है, वैल्यू पुट किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, और 2 पहले ही से ही है वहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, कम्प्लीटली हम इसको सोल्व करेंगे, अब कम्प्लीटली सोल्व करेंगे हम इसको तो हमारे पास में ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो ये है इज़ नॉट अ कांस्टेंट ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन मोशन, जो हमारे पास में ये टर्म है वो कांस्टेंट नहीं रहती। इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन तो भाई मोशन ही करेगा न्यूक्लियस के अराउंड में, तो इसने बोला है कि जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है ना तो ये टर्म क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, मतलब चेंज होती रहती है। कि अगर डिस्टेंस जैसे आर दे रखी, इसमें डिस्टेंस दे रखी है, तो डिफरेंट डिस्टेंस पे डिफरेंट वैल्यू होंगी इसकी, बिकॉज एल की वैल्यू हम कुछ ना कुछ पुट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वी मस्ट टेक इट्स एवरेज वैल्यू, हमें कोई एक एवरेज वैल्यू लेनी है कि भाई जैसे कि इलेक्ट्रॉन मोशन करे तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले से इसकी वैल्यू लिख के रखें। तो हमने क्या किया, ये जो टर्म है इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, और अभी हम इसकी वैल्यू को सोल्व करेंगे आगे। ठीक है, अब हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, फॉर अ हाइड्रोजन लाइक एटम इन विच द इलेक्ट्रॉन मूव्स इज अ कोलम्बियन फील्ड। तो इसने बोला है कि अभी हम इसकी वैल्यूज सोल्व करेंगे, किसके लिए, सिंपल एक हाइड्रोजन एटम के लिए हमने इसको क्या किया है, सपोज करके चले, पहले हम उसमें उसकी वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वी आर क्या होता है, ये हमारा क्या है,
न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज दे रखा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो आपको पता है ये जेड ही हम चार्ज लेके चलते हैं और आर क्या ले रखा है, डिस्टेंस ले रखी है। तो वी आर कितना हो जाएगा, -1/4πε0 जेड ई अपॉन में आर आ जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। अब देखो डिफरेंशिएशन है, आर को करेंगे तो माइनस आर ऊपर ले जाएंगे, -1 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1r², माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ऊपर ये जैसे ऊपर है -2 था ना, ऊपर नीचे आएगा तो r² हो जाएगा ऐसे। तो मैंने क्या निकाल दिया, dv अपॉन में dr इज इक्वल टू 1/4πε0 जेड ई अपॉन में r² हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पे। देखो भाई अब हमने ये वैल्यू निकाली है। हमने वैल्यू कैलकुलेट की और हमने इसको क्या लिखा, 1/r³। अब एवरेज वैल्यू निकालेंगे 1/r³ की। एवरेज वैल्यू क्या होती है भाई, ये गिवन है। देखो ये जो डेरिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर हम कैलकुलेट भी करें, जैसे आपको पता चल जाए कि 1/r³ की वैल्यू ये क्यों है, तो आप इसको इतना कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करोगे बिकॉज वो साइड बाय साइड आपको करना पड़ेगा साइड से, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है उसमें। तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे। तो 1/r³ की वैल्यू क्या होती है, ये होती है z³ अपॉन में a0 का क्यूब n का क्यूब l + 1/2 और l+1 होगी इसका, l ग्रेटर देन 0 होगा। अब आपको ये वैल्यू याद रखनी है, क्या है ये 1/r³ z³ अपॉन में a0 की क्यूब n की भी क्यूब और l+1/2 और l+1 है, ठीक है। अब ये वैल्यू भी दे रखी है किसी ने, साइंटिस्ट ने गिवन वैल्यूज है ये जो हमने पुट किया है इसमें। अब जो a0 है, a0 क्या है, रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट बोर ऑर्बिट। जो हमारे पास में ऑर्बिट है जो सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस है ना, वो a0 होगी हमारी, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैंने लिखा नहीं, मतलब इसमें क्या था कि ये जो टर्म है ये एज इट इज़ ऐसे की ऐसे लिखी है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ क्या लिख दिया, 1/r³ होगा यहाँ पे, मतलब सिंपली 1/r³ की जगह ये वैल्यू लिखनी है, ठीक है। आप लिख सकते हो इसको, मैंने लिखी नहीं ये, पता नहीं क्यों। अब देखो इसमें भी वैल्यू है r इन्फिनिटी। अब ये भी पता है हमें कहाँ से आया है, बट इसको भी हम डिराइव नहीं करेंगे बिकॉज बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा अगर हम इसको डिराइव करते हैं। तो आपको याद रखने हैं कि जो ये r जो इन्फिनिटी है उसकी वैल्यू है m⁴ अपॉन में 8 ε0² h²c, और जो अल्फ़ा होगी उसकी वैल्यू भी है e² 2 ε0 hc। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर से वैल्यू पुट करेंगे, e² अपॉन में 2 ε0 hc है जहाँ पे, उसकी जगह हम क्या करेंगे, अल्फ़ा पुट करेंगे, ठीक है। और जो ये टर्म है जहाँ पे उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, r इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो जो हमारी ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में हमने क्या किया, ये हमारी वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। डेरिवेशन ख़त्म होने वाली है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म होने वाली है अब ये। अब देखो हमने क्या किया, ये वैल्यूज़ पुट कर दी। ये वैल्यूज़ आप याद रख सकते हो, थोड़ा सा याद रखना है आपको कि कैसे क्या आना है यहाँ पे, उसके बाद आपकी डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है भाई। हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पे। अब जब टर्म शिफ्ट ड्यू टू द स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन, अब अगर हम इसको करते हैं तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे जो TLS होगा उसको हमारे पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर इसको हम इसकी फॉर्म में लिखेंगे अब, तो हमारे पास में क्या होगी, हमारी टर्म ये आ जाएगी। और लास्ट में हम इसको लिख सकते हैं कि बाकी सब तो कांस्टेंट है a' और बीच में सिर्फ ये बचेगा। और आपको पता है इसको अगर हम लिख सकते हैं क्या, J* का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको L* का स्क्वायर, S* का स्क्वायर। ये टोटल किसके इक्वल आ जाएगा, टॉक के इक्वल आ जाएगा, टी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन था, जो कि हमारा बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको कुछ पॉइंट पे अगर कुछ ना समझ आया हो तो आप पूछ सकते हैं। और वीडियो को भाई लाइक कर देना, शेयर वेयर कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।